अस्सलामुअलैकुम। मैं बहुत गरीब घर से थी और मेरा बेटा 1 साल का था। मेरी मालकिन अपने 8 माह के बेटे को अपनी छाती के दूध के बजाय डब्बे वाला दूध पिलाती थी। इनका बेटा बीमार हुआ तो डॉक्टर बोला बच्चे को माँ का दूध पिलाओ। मालकिन ने तब भी अपना दूध नहीं पिलाया। मालकिन ने मुझे कहा कि तुम मेरे बेटे को अपना दूध पिलाओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगी। मैं इनके बच्चे को दूध पिलाती तो सब मुझे देखते रहते। मुझे बड़ी शर्म आती है। एक रात बच्चे को दूध पिलाने गई तो मेरा कलेजा फट गया। अच्छा, मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत कम थी, बड़ी मुश्किल से ही हमारा गुजर बसर होता था। फिर मेरा बेटा जो 1 साल का था, उसके फटे हुए कपड़े देखकर मुझे रोना आ जाता था। मेरे पास तो खाने पीने तक के पैसे नहीं होते थे। एक बार मेरी पड़ोसन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी, लेकिन मुझे लगा शायद मेरा शौहर मुझे इस बात की इजाजत नहीं देगा। काम कुछ ऐसा ही था। वो कहने लगी इसके जानने वाले हैं जिन्हें ऐसी औरत की जरूरत है जो इनके बच्चे को अपना दूध पिला सके। अपनी पड़ोसन की ये बात सुनकर मैं तो चुप सी हो गई थी। वो कहने लगी वो बहुत अमीर आदमी है, मगर इसकी बीवी अपने 8 महीने के बेटे को अपना दूध नहीं पिलाती बल्कि डब्बे वाला दूध पिलाती है, जिसकी वजह से वो बीमार रहता है और उससे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। इसकी खातिर तुम्हें वो बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा मेरा शौहर शायद मुझे इस बात की इजाजत ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो, इनसे पूछो कि वो तुम्हें इस काम की क्या कीमत देंगे। अगर वो पैसे बहुत ज्यादा हुए तो इस बात के लिए तुम्हारे शौहर भी तो मना नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है। फिर तुम्हें अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बेटे को भी इस चीज का फायदा होगा। ये सोचकर मैं चुप हो गई थी। इसकी बात तो बिल्कुल ठीक थी। मेरे शौहर कितनी कम तनख्वाह थी कि हमारा इसमें गुजर बसर नहीं होता था और ना ही हम अच्छी खुराक खा सकते थे। मेरा बेटा भी बेहद कमजोर सा था और औलाद की खातिर मैं ये कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, जबकि किसी और दूसरे बच्चे का पेट भरना अपने ही बच्चों के साथ गद्दारी करने के बराबर था। ये काम आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं ये सब करने के बिल्कुल तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक लगी थी। पहले मैं इन लोगों से बात तो कर लूं, ताकि अगर मुझे वहाँ से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हो गई तो मैं अपने शौहर को भी राजी कर लूंगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ इनके बंगले में पहुँच गई। वो वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन टांग पे टांग चढ़ाकर सोफे पर बैठी हुई थी और बच्चा बहुत रो रहा था और एक कम उम्र की नौकरानी की गोद में था जो उसे फीडर पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा और उसके चेहरे पर बिल्कुल नागवारी सी छाई हुई थी। न जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग बच्चे को डब्बे वाला दूध पिलाते हैं और बच्चे पल जाते हैं, लेकिन नहीं, इससे अपनी बात ही पूरी करनी होती है। वो कहने लगी फिलहाल मेरा ये मसला नहीं है, तुम्हारे मालिक अभी कमरे में हैं, बाहर आते हैं तो तुम इनसे बात कर लेना। ये कहकर उठकर वो बाहर चली गई और ड्राइवर को बुलाने लगी। उसने शॉपिंग पर जाना है इसलिए गाड़ी को रेडी करे। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान सी रह गई थी। वो भी तो माँ थी। खैर, फिर मैं उसे देखकर सोचने लगी शायद उसे कोई बीमारी होगी। उस औरत को जो कि मजबूरी की वजह से वो अपने बच्चे को इसके हक से दूर रख रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल हट्टी कट्टी थी। अपने बच्चे को दूध तो पिला ही सकती थी, लेकिन शायद आजकल के मॉडर्न माएँ ऐसी नहीं होती। अपने बच्चे को नुकरानी के रहमो करम पर छोड़ देती हैं। इसे सीने से लगाने के बजाय नुकरानी के हाथ में दे देती हैं। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी थी। ये तो टाइम की बात है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अच्छी खुराक खाती तो मेरा बेटा भी सेहतमंद होता और उस औरत के पास सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी अपनी औलाद को इसके हक से दूर रख रही थी। अब वो औरत उठकर जा चुकी थी। कुछ देर के बाद ही इस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा क्या ये वही औरत है? पड़ोसन कहने लगी जी मालिक, ये वही औरत है। मेरे गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने बड़े गौर से देखा था और फिर मेरी सेहत भी तो अच्छी नहीं थी। मैं दुबली पतली सी थी। वो कहने लगा इन्हें तो खुद खुराक की जरूरत है। ये भला मेरे बच्चे को दूध कैसे पिला सकती है? मैंने इसकी बात सुनकर कहा रोजी रोटी तो सब खुदा के हाथ में होती है। खुदा ने मुझे अपने बच्चे के लिए खुराक तो दिया ही है, वो हमें ताकत भी देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े गौर से मुझे देखा था और कहने लगा मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है, क्योंकि उसे डब्बे वाला दूध हजम नहीं होता। डॉक्टर कहता है कि इस बच्चे को माँ के दूध की जरूरत है और मेरी बीवी किसी तरह भी राजी नहीं है कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान रहता हूँ। मैंने कहा आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मेरे सवाल पर वो कहने लगा जितने आप चाहोगी मैं दूंगा। मुझे पैसे देने में कोई मसला नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो और तंदुरुस्त रहे। उसने मुझे महीने के 1 लाख रुपए देने को कहा था। ये सुनकर तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये मेरी जरूरत के हिसाब से बहुत अच्छे खासे पैसे दे रहे थे। जब मैंने अपने शौहर को बताया तो पहले वो चुप हो
हो गया, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद उसने मुझे इजाजत दे दी। अगले दिन जब मैं उस बंगले में गई, मालिक घर पर ही था। मुझे देख कर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा कि आज आपको दिन पर यही रहना पड़ेगा। हाँ, रात को 12 बजे के बाद आप अपने घर जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ लाई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई और इसके बच्चे को बेड पर बिठाकर दूध पिलाने लगी। कमरे में मेरे और उन 2 बच्चों के अलावा कोई भी नहीं था। फिर मेरे अपने बच्चे को भी भूख लग रही थी। कुछ उसके सोने का टाइम भी हो गया था। अपने बेटे को भी सुला दिया, लेकिन अब मैं ये सोच रही थी कि उसे कहाँ सुलाऊंगी। बैग तो मालिक के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को जमीन पर ही लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई। अभी कुछ देर ही हुई थी, कमरे का दरवाजा खुला और एक नौकरानी मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था जो कि उसने मुझे थमा दिया। मैं उसे देखने लगी। वो कहने लगी, मालिक कह रही हैं कि इसे तुम पी लो, कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी ला कर दूंगी, सारा का सारा तुम्हें खाना पड़ेगा। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। मैंने कहा, ये सब मैं कैसे खाऊंगी? नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। वो कह रहे थे कि आप खुराक अच्छी खाएंगी, तभी तो उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। ये सुनकर मैंने दूध का गिलास पी लिया। पूरे 1 साल बाद मैंने दूध का पूरा गिलास पिया था, वरना रोज बस 2 गुण चाय की नसीब होती थी। न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे मोड़ दिखा देती है। कहाँ मैं एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहाँ की हर चीज रखी हुई थी। सिर्फ इस मालिक के बच्चे की वजह से 5 दिन में ही मेरी सेहत में बहुत अच्छा फर्क दिखना शुरू हो गया था। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की वो ये थी, जब मैं मालिक के बेटे को कमरे में लेकर जाती, कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से मेरे कमरे में आ जाता। मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखता। मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं जल्दी से उसके बच्चे को गोद से उतार देती। मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछने लगता। मुझे अपने मालिक की यह हरकत बहुत बुरी लगती थी। मेरे कमरे में क्यों बिना झिझक आ जाता है? जब 4-5 दिन यही चलता रहा तो फिर मैंने एक दिन उनसे कह दिया, देखिए मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में क्यों आते हैं? मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगा, सच्ची एक बात बताऊं आपको मैंने कहा, जी कहिए। वो कहने लगा, देखो मैं आपको जो खाने पीने में इतना सामान देता हूँ सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरे बच्चे की अच्छी सेहत हो। बस मुझे वहम रहता है कि हो सकता है कि आप मेरे बेटे के बजाय अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान देती होंगी। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। क्या समझता था वो मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ? उसका खा पी कर अपने बच्चे को सेहतमंद करूंगी और उसके बेटे को पूछूंगी नहीं या उसको भूखा रखूंगी। मैंने कहा, सर मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन नमक हराम नहीं हूँ, और आपको ऐसे ही शक है तो ठीक है, आप किसी और औरत को रख लीजिए। ये कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वो मुझे पीछे से बुलाता रह गया था, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहाँ ना रुकी और अपने घर आ गई थी। मैं गरीब जरूर थी लेकिन समीर बिल्कुल ठीक था। इतनी बातें सुनने के बाद मैं भला वहाँ क्यों रुकती? मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी, इसका ख्याल भी रखती थी। जब तक मैं वहाँ होती उसके बच्चे को संभालती थी और अपने बच्चे को उसके खिलौनों से बहला देती थी, जबकि मेरे बेटे का हक था मैं उसे ध्यान देती। उसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट गई थी। मेरा शौहर घर पर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और मुझे अस्पताल से फोन आया, मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनना था कि मैं बेहद परेशान हो गई थी। जब तक मैं अस्पताल में पहुंची मेरे शौहर फौत हो चुके थे। वो बुरी तरह से जख्मी था। जब मुझे नर्स ने आकर बताया कि मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं गम से चकरा कर जमीन पर गिर गई थी। कभी अपने 1 साल के बच्चे को देखती तो कभी अपने शौहर के मुर्दा जिस्म को देखती। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमारे घर में लोगों का बहुत भीड़ इकट्ठा हो चुका था। सुबह ही मेरे शौहर को दफना दिया गया था। वो रात मैंने यूं ही रोते हुए गुजारी थी, जबकि मेरे बेटे को खबर ना थी कि वो यतीम हो चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता कि तुम जवान हो, ये मासूम बच्चा आगे की जिंदगी कैसे काटेगा? तुम्हारा शौहर तो तुम्हें जवानी में ही दुनिया में छोड़कर चला गया। लोगों की बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं सदमे में बैठी थी जब अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे इस गाड़ी के साथ भागते भागते आए थे। हर कोई आंखें फाड़ फाड़ कर इस गाड़ी को देख रहा था। आखिरकार हमारे इस छोटे से मोहल्ले में ये बड़ी सी गाड़ी कहाँ से आ गई थी? तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और मालिक घर में दाखिल हो गए थे। औरतें तो मुंह खोल खोल कर इनको देखने लगी थी, जबकि मालिक सबको नजरअंदाज करते हुए मेरे पास आए और मेरी हालत के बारे में पूछा। इन्हें अंदाजा हो चुका था, इन्हें भी खबर मिली हुई होगी कि मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। वो मुझसे बड़े तमीज से बात करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। अब मालिक कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, असल में तुम्हें ये बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। वो तो अपने नुकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की इसको आदत हो चुकी है। बस तुमसे यही कहना था कि तुम वापिस आओ। मैं अपनी गलती पर माफी चाहता हूँ। तुम्हारे
तुम्हारे साथ फिर कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करूंगा। उस दिन बस अपने बच्चे को लेकर मैं थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी माँ ना बन सकी तो भला उसकी दूध पिलाने वाली माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता था। मालिक भी अपनी जगह ठीक थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहाँ से चले गए। मेरे शौहर की तनख्वाह भी खत्म हो चुकी थी और घर का राशन भी खत्म होने को था। मुझे कई बार नुकरानी का भी फोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में उसको आराम मिल सकता है। मुझे इस मासूम बच्चे की भी बहुत फिक्र हो रही थी। आखिरकार मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी एक मासूम बच्चा था, भला मैं दूसरे बच्चे की कैसी फिक्र ना कर। उसी दिन मैंने मालिक को फोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें मैं बैठकर मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफी खराब थी, मगर इसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वो जल्दी चुप हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। इसे तो जैसी मेरी आदत हो चुकी थी, हर टाइम मेरे पास ही रहता था। ये देखकर मालिक बहुत खुश हो गए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे, तुम अगर अच्छा समझो तो यही कहूँगा, मैं तुम्हारे लिए कमरा खाली करवा देता हूँ। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, रात अकेली घर जाती हो और सुबह वापस आती हो, अच्छा होगा वहाँ अकेले रहने से तो अच्छा है तुम यही रह लिया करो। मालिक की बात तो मुझे बुरी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ भी बहुत अच्छा था, इसका भी वो बहुत ख्याल रखते थे। जो भी चीज अपने बेटे के लिए लेकर आते वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते, जबकि मालकन को अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं थी। हर टाइम शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी में होती थी। कई बार तो वो दूसरे मुल्क में अकेले अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी जा चुकी थी। इन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि इनका बच्चा किस स्थान में है। मैं अपने शौहर को याद करके काफी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता था, अक्सर बीमार भी रहने लगा था। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैं क्वार्टर में जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यही रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है और सिर्फ तुम्हारे पास ही इसको आराम मिलता है। मैं मजबूर हो गई थी और वहाँ मुझे रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख के मारे जाग उठा था। मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी, जब कदमों की आहट सुनी तो मैं बिल्कुल बौखला गई। मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वो सो चुका था और उसकी तबीयत भी कुछ पहले से अच्छी हो गई थी। मेरी घबराहट देखकर मालिक सामने कुर्सी खींच कर बैठ गए और फिर जो बोले वो सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मालिक कहने लगे कि देखो, मैं जो कुछ कहने चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो ना सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घरदारी और मेरे होने वाली औलाद को भी संभाले, इसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की उसमें ऐसी कोई भी खूबी मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो, मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी माँ का मकाम दूं। मालिक की बात सुनकर तो मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। मैंने जल्दी से कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत थी। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो उसकी रूह को ठीक से सुकून भी नहीं पहुँचा होगा। मैं वहाँ से उठकर वापस अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें अपने फैसले का पूरा हक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। इनकी वजह से मेरा बेटा भी ऐशो आराम में जिंदगी गुजार रहा था। मैंने बहुत सोचा, जब अपने बच्चे का मुस्तकबिल देखा और मालिक के बेटे को, तो मजबूरन मुझे मालिक का फैसला मानना पड़ा। मगर मुझे मालिक की तरफ से बड़ी ही बेचैनी दिखी थी। जैसे ही मैंने मालिक से शादी करने के लिए हाँ की तो मालकिन ये सुनकर भड़क उठी थी। उन्होंने उस टाइम अपने शौहर के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया था और कहा कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई एक नुकरानी से शादी करने की? मालकिन किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी और मालिक को अपना गुलाम समझा करती थी। मगर मालिक ने उन्हें कुछ ना कहा और उन्हें तलाक के पेपर पर दस्तखत करने को कहा। मालकिन चीखती रह गई। उसने अपने बाप को फोन कर दिया, मगर मालिक भी बहुत गुस्से में था, किसी की नहीं सुन रहा था। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ी गाड़ी आई और मालकिन हमेशा के लिए इस घर से चली गई। साथ में ये धमकी भी दे गई थी कि मैं तुम दोनों को देख लूंगी। अगले दिन मालिक ने मुझसे शादी करनी थी। मालकिन का बाप हमेशा के लिए उसको लंदन लेकर चला गया था और उनका किस्सा भी खत्म हो गया था। मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि काश मालकिन अपने बेटे को टाइम देती और घर को समझती। मगर इनकी दोस्तियां तो बहुत से लोगों से थी, इनके पास तो टाइम ही नहीं होता था। अब कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ये फैसला करके गलत नहीं किया। मगर शादी के बाद जब मैंने मालिक की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत लड़की समझने लगी थी। शायद ये सब कुछ मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वही मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे एक बहुत अच्छा हमसफर दिया। लेकिन नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।